सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ आईनी दरखास्तों की समाअत आज फिर हो रही है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने 13 अप्रैल को होने वाली पहली समाअत पर मुजव्वजा कानून पर अमल दरामद रोक दिया था। बिल अभी कानून बना भी नहीं, मुअत्तल कर दिया गया। पार्लियामान को आइन के मुताबिक कानून बनाने का हक हासिल है। आइन हर किसी को अपील का हक देता है। सीनियर कानूनदान फारूक एच नाइक की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज पार्लियामेंट हाउस में होगा। अरकान की मसरूफियात के बायस मुज़ाकरात का वक्त तब्दील। मुज़ाकराती अमल दिन 11 बजे के बजाय रात 9 बजे होगा। पार्लियामेंट का फैसला आपको मानना पड़ेगा। नवाज शरीफ भी इंशाल्लाह जल्दी इस मुल्क में वापस आएगा। तरक्की का वो सफर जो 2017 में टूटा था, इंशाल्लाह ताला 2023 के इलेक्शन के बाद नवाज शरीफ की क़यादत में दोबारा शुरू होगा। आइन और पार्लियामेंट सुप्रीम है। इमरान खान साजिश करना बंद कर दें। ऑडियो लीक्स ने पूरे गैंग की असलियत कौम के सामने अयां कर दी। नवाज शरीफ के तरक्याती मंसूबे निकाल दिए जाएं तो पीछे सिर्फ खंडरात बचते हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। नवाज शरीफ को सियासत से बाहर करने के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया। मुल्क में इंतशार और अदम इस्तेहकाम इमरान खान का एजेंडा है। इस शख्स की सियासत एहतजाज और धरने के सिवा कुछ नहीं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद के इलाके पेंसरा में अवामी इज्तिमा से खिताब। तेज रफ्तार स्ट्रीमिंग के मैदान में पाकिस्तान टेलीविजन को मुसाबकती बरतरी की फराहमी। पीटीवी फ्लिक्स एप्लीकेशन का इजरा। ऐप पर तारीखी ड्रामों और प्रोग्राम्स की भरपूर लाइब्रेरी मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की वज़ीर इत्तलात और पीटीवी इंतजामिया को मुबारकबाद। पीटीवी फ्लिक्स से पीटीवी ड्रामों की मकबूलियत मजीद बढ़ेगी। हज इंतजामात और आज़मीन हज की आसानी के लिए दिन रात मेहनत जारी। तमाम मुआवनीन जज्बा ईमानी के तहत अपने फराइज़ अंजाम दें। सबकी निगरानी होगी। किसी भी मुआवन की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मीडिया बेबुनियाद खबरों से इज्तनाब करे। वजीर मजहबी उमूर सेनेटर तरहा महमूद का हज मुआवनीन के ट्रेनिंग सेशन से खिताब। पाक अफगान सरहदी शहर चमन में इस्तेहकाम पाकिस्तान की अजीमुश्शान रैली शुरका के पाकिस्तान और पाक फौज के हक में नारे। रैली शहर के मुख्तलिफ शाहराहों से होते हुए डीसी कॉम्प्लेक्स के सामने पहुंचकर इख्तिताम पजीर। अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम दोहा में 2 रोज़ा इजलास। एंटोनियो गुतेरेस, हिना रब्बानी घर, अमरीका, रूस, चीन समेत 25 मुल्कों और आलमी तंजीमों के मंदोबीन शरीक। अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल, ख़वातीन की मुलाजमत और तालीम पर पाबंदी, जामे तर्ज़ हुक्मरानी जैसे अहम मसाइल एजेंडे का हिस्सा। सिक्योरिटी फोर्सेस का डीआई खान और टांक में ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के कमांडर मेहताब उर्फ लाला समेत 7 दहशतगर्द गिरफ्तार दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। अहले इलाका की सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई की तारीफ। अमरीकी कमीशन का भारत को मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी पर ब्लैक लिस्ट करने का दोबारा मुतालबा। भारत में मुसलमानों और ईसाइयों को निशाना बनाया जा रहा है। इम्तियाजी क़वानीन के निफाज से धमकियों, हमलों और मुतासब ग्रुपों को इस्तिस्ना का रिवाज बन गया है। ब्लैक लिस्ट किया जाए अमरीकी कमीशन। मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए मोदी सरकार की हिंदू इंतहा पसंदों पर मुश्तमिल विलेज डिफेंस गार्ड्स के नाम से फोर्स तैयार। फोर्स का क़याम बीजेपी हुकूमत के तफरका अंगेज एजेंडे की अक्कासी है। साबका रिटायर्ड भारतीय फौजी पर मुश्तमिल इस फोर्स को हथियार और तनख्वाह भी मिलेगी। इस दहशतगर्द ग्रुप को हथियारों के इस्तेमाल की खुसूसी तरबियत भी दी जाएगी।
खर्तूम में पाकिस्तानी सिफारत खाने की अंत तक कोशिशें जारी। 1000 पाकिस्तानियों को सूडान से बाहर बाहिफाजत निकाल लिया गया। सूडान से हमारे इनखला की कार्रवाइयां खत्म हो गईं। आखिरी पाकिस्तानी की बाहिफाजत वापसी तक जद्दा के रास्ते इनखला जारी रहेगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। सूडान में फौज और पैरामिलिट्री फोर्स के दरमियान झड़पें जारी। 15 अप्रैल से अब तक 528 अफराद हलाक, 4500 जख्मी हुए। हजारों की तादाद में सूडानी शहरियों की चाद और इथोपिया समेत दीगर पड़ोसी ममालिक में नकल मकानी। जंग के खतरनाक नताइज निकल सकते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा का इंतबाह। सिहोनी जेल में मुसलसल 87वें दिन से भूख हड़ताल करने वाले इस्लामी जिहाद मूवमेंट के रहनुमा इंतकाल कर गए। काबिज फोर्सेस ने अल शेख खिज़र अदनान को 12 मरतबा गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया। वो 8 साल जेल में रहे। फलस्तीनी हुकाम का खिज़र अदनान के इंतकाल पर इजहार अफसोस। शाम में दाइश का सरबराह अबू हुसैन अल कुरैशी मारा गया। तुर्क खुफिया एजेंसियों ने खुसूसी ऑपरेशन किया। तुर्क इदारे काफी अरसे से ताकुब में थे, अहम कामयाबी है। सदर रजब तैयब एर्दोगान। मुल्क के बालाई इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। पंजाब के मैदानी इलाकों में बादल जमकर बरसे। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान में भी मूसलाधार बारिश। वज़ीर आज़म की तमाम मुताल्लिका महकमों को अलर्ट रहने और इस सूरत हाल की निगरानी करने की हिदायत। पाकिस्तान न्यूजीलैंड वनडे सीरीज तीसरा मैच कल नेशनल बैंक अरीना कराची में खेला जाएगा। 5 मैचेस की सीरीज में कौमी टीम को 2-0 की बरतरी हासिल। कराची की कंडीशंस मुख्तलिफ हैं, पूरी तवज्जो सीरीज जीतने पर है। विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान की मीडिया से गुफ्तगू। स्पेन में मैड्रिड ओपन के मुकाबले जारी। यूनान के स्टेफानोस सिट्सिपास प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। रूस के डानियल मेदवेदेव भी लास्ट 16 में शामिल। चीन के जी जेंग की बर्तानिया के कैमरॉन नूरी को अपसेट शिकस्त। अमेरिका के टेलर फिट्स, मकामी खिलाड़ी बर्नाबी ज़पाटा और अर्जेंटीना के पेड्रो काशन और रूस के अरसलान क्रात्सेव की भी राउंड ऑफ 16 में रसाई। और चैरिटी के लिए फंड्स इकट्ठा करने का अनोखा तरीका। बल्गारिया के अल्ट्रा मैराथन रनर ने खुद को बॉक्स में बंद कर लिया। क्रासी योयो नशे के आदी नौजवानों के इलाज के लिए पैसे जमा करने की गर्ज से 15 दिन तक शीशे के डिब्बे में रहेंगे। योयो दुनिया भर में अंटार्कटिका और इससे लेकर कंबोडिया तक 30 से ज्यादा अल्ट्रा मैराथन के साथ साथ कैलिफोर्निया की डेथ वैली की 217 किलोमीटर की रेस में भी हिस्सा ले चुके हैं। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं मुकद्दस इफ्तिखार और मैं हूं शाहिद नसीम। अहम खबरें आपने मुलाहिजा की। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून 2023 के खिलाफ आईनी दरखास्तों की समाअत आज फिर हो रही है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने 13 अप्रैल को होने वाली पहली समाअत पर मुजव्वजा कानून पर अमल दरामद रोक दिया था। मजीद तफसील एजाज हुसैन से जानते हैं। एजाज, आगाह कीजिएगा। जी, ऐसे ही 12:30 बजे समाअत शुरू होगी और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में ये 8 रुकनी बेंच है जो कि समाअत करेगा। गुज़िश्ता जो समाअत हुई थी उस वक्त जो ये कानून है या बिल था ये सदर मुमलकत के पास था दस्तखत के लिए, मंजूरी के लिए, और अब क्योंकि उस वक्त इसने कानून की शक्ल इख्तियार नहीं की थी, अब बाकायदा कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है। लेकिन अदालत ने पहली जो समाअत हुई थी जो कि 13 अप्रैल को हुई थी उस पर इस कानून पर अमल दरामद रोक दिया था। इसमें यह है कि पाकिस्तान बार काउंसिल को नोटिस है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को नोटिस है और इसके अलावा जो मुतल्लिका फरीक हैं, फेडरेशन है, उन तमाम को नोटिस जारी हैं। आज जो है इसकी बाकायदा समाअत होगी। जो दरखास्त गुजार के वकला हैं वो दलाइल देंगे और उसके बाद फिर ये है कि दूसरा फरीक जो यानी वफाकी हुकूमत और फेडरेशन जो है वो इस कानून को डिफेंड करेगी। अटॉर्नी जनरल ज़ाहिर है वो ज़ाती हैसियत में एज ए कोर्ट ऑफिसर भी पेश होंगे और वफाकी हुकूमत की तरफ से भी पेश होंगे। तो इस तरह से आज से इसकी बाकायदा समाअत शुरू हो रही है। जी, बाकायदा समाअत हो रही है। मज़ीद तफसील एजाज हुसैन ने हमें बताई। बहुत शुक्रिया आपका।
सीनियर कानूनदान और रहनुमा पीपी फारूक एच नायक ने कहा है कि बिल अभी कानून बना भी नहीं और मुअत्तल कर दिया गया। पार्लियामान को आइन के मुताबिक कानून बनाने का हक हासिल है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि आइन हर किसी को अपील का हक देता है, देखना होगा कि यह अवामी अहमियत का केस है या नहीं। अदालत ने अपनी विजडम के अंदर इसको सस्पेंड कर दिया अभी, जबकि ये बिल जो है ये कानून बना ही नहीं था। दूसरा, इस चीज़ को ये देखना पड़ेगा क्या ये पब्लिक इम्पोर्टेंस का केस है कि नहीं, क्योंकि ये जो बिल है, ये जो अभी अब जो कि अब फिर जॉइंट पार्लियामेंट में आके अब ये एक्ट बन गया है, क्या ये जो एक्ट है क्या ये पब्लिक इम्पोर्टेंस के लिए कि पब्लिक एट लार्ज जो है क्या उसको ये इफ़ेक्ट हो रहा है कि नहीं। अगर मैं समझता हूँ कि अवामुन नास को इस बिल से इफ़ेक्ट नहीं हो रहा तो ये बिल आर्टिकल 184 की दूध के अंदर नहीं आता है। इसको चाहिए था, अगर कोई चैलेंज करना चाहता है तो वो इसको आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में चैलेंज करता और ये बताता कि इसकी कौन सी शिकें हैं जो आइन के ख़िलाफ़ हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको डायरेक्टली ले लिया है। अब ये इसकी पेशी होगी, अभी क्या फ़ैसला आता है ये वक्त बताएगा। एक और अहम खबर यहाँ पर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज पार्लियामेंट हाउस में होगा। फरक़ैन की मसरूफियात के बायस मुज़ाकरात का वक्त तब्दील कर दिया गया है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा है कि वक्त की तब्दीली फरक़ैन की रजामंदी से की गई है। मुज़ाकराती अमल दिन 11 बजे के बजाय रात 9 बजे होगा। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि मुल्क का आइन और पार्लियामेंट सुप्रीम है। मुल्क को जबरदस्ती के मसाइल में उलझाया हुआ है। इमरान खान साजिश करना बंद करें। लाहौर में यौम मई की तकरीब से वो खिताब कर रही थी, जिस दौरान उन्होंने कहा कि ऑडियो लीक्स ने पूरे गैंग की असलियत कौम के सामने आया करती है। इस पर रिपोर्ट करेंगी सिद्रा आसिम। मॉडल टाउन लाहौर में लेबर डे के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि मुल्क में मौजूदा बहरान और डॉलर की ऊंची उड़ान का जिम्मेदार इमरान खान और इसका टोला है। उन्होंने कहा कि इमरान खान का हर बार नाकाम हुआ, लेकिन इसको बचाने वाले फिर सामने आ गए हैं। आज मैंने सुना कि ये जो फितना है ये मजदूरों के लिए रैली निकाल रहा है, तो मैं इसको कहती हूँ कि तुम रैली ना निकालो, तुम सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करना बंद कर दो, मजदूर का भला हो जाएगा। मुल्क के अंदर मोटरवेज बन रही थी, कारखाने लग रहे थे, बिजली के कारखाने लग रहे थे, लोड शेडिंग खत्म हो रही थी, मुल्क के अंदर दहशत गर्दी खत्म हो रही थी और मईशत तेजी से तरक्की कर रही थी। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2017 की बात है जब आपका नुमाइंदा नवाज शरीफ वजीर आजम था। अल्लाह ताला के फजलो करम से जो भी काम वो कर रहा था उसका सिला मजदूर को पहुंच रहा था। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर ने कहा कि जिस शख्स ने नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने पर निकाला, आज इसका बेटा रिश्वत लेते पकड़ा गया। साकिब निसार का बेटा, उसकी ऑडियो हमने सुनी, उसका बेटा कह रहा है कि किसी को जो टिकट के लिए अप्लाई किया है पीटीआई के टिकट के लिए, उसको कह रहा है कि तुमने अगर 1,20,00,000 से कम लिए तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। मरियम नवाज ने कहा कि मुल्क की तारीख में नवाज शरीफ की हुकूमत के 9 साल खुशहाली के अदवार थे। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने सख्त माशी हालात के बावजूद कम से कम उजरत में इजाफा किया। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ बहुत जल्द अपने अवाम के दरमियान होंगे और मुल्क की तरक्की और खुशहाली का सफर जहां से टूटा था वहीं से दोबारा शुरू होगा। पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर ने तकरीब के एहतमाम पर मुस्लिम लीग नून के मुतहरिक लेबर विंग की कोशिशों को सराहा। इस मौका पर दीगर मुकर्रीन ने भी खिताब किया और कहा कि नवाज शरीफ के विजन पर अमल पैरा होकर मुल्क तरक्की की कई मंजिलें तय करेगा। सिद्रा आसिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। यहाँ पर आपको बताएं कि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान का कहना है कि नवाज शरीफ को सियासत से बाहर करने के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया। इमरान खान को मुसल्लत करने वाले अब खुद एतराफ़ कर रहे हैं। वो फैसलाबाद के इलाके में अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने कहा कि इस शख्स की सियासत एहतजाज और धरने के सिवा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क से दहशतगर्दी और अंधेरों का खात्मा किया। पीटीआई की नाअहली से मईशत तबाही से दो चार हुई और दहशत गर्दों को वापस आने की इजाजत दी गई। अगर कोई सियासतदान ये कहे कि मैं तो अपने मुखालफों को देख नहीं सकता,
تو پھر وہ ملک آگے نہیں بڑھتے. ان ملکوں میں جمہوریت نہیں ہوتی، ان ملکوں میں پھر جو ہے وہ اکانومی کا بٹھا بیٹھتا ہے. لیکن جب پوری قوم کا ایک فیصلہ ہوا، پوری قوم متحد ہوئی، تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ دہشت گردی جو ہے وہ ختم ہوگی. اور آج بھی کے پی کے میں حالات خراب ہیں، اور ان کی خرابی کی وجہ بھی یہی ہے کہ انہوں نے اپنی حکومت کے دور میں طالبان کو، ٹی ٹی پی کو جو ہے وہ واپس آنے کا موقع دیا. لیکن پھر بھی آپ پنجاب دیکھ لیں کہ اللہ کے فضل سے پنجاب جو ہے وہ آج بھی محفوظ ہے. وزیر داخلہ نے کہا کہ ثاقب نثار کے بیٹے کی آڈیو لیک سامنے آنے کے بعد حقیقت عیاں ہو گئی ہے کہ 2018 کے الیکشن میں کس طرح دھاندلی کی گئی. یہ بابا رحمتے جو بنا ہوا تھا چیف جسٹس ثاقب نثار، جبکہ یہ ثابت تو بابا رحمتے ہوا ہے اس ملک کے لیے. اب اس کے بیٹے کی ایک ٹیپ جو ہے وہ آڈیو ٹیپ وہ اب چل رہی ہے، اس میں وہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ بیچنے کا جو ہے وہ 1,20,00,000 روپے مانگ رہا ہے، اور جس بندے سے مانگ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے نہ دیے تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، جبکہ وہ اس وقت چیف جسٹس کا بیٹا نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جس کی اولاد، جس کے رشتہ دار اب جو ہے وہ لوگوں کی ٹانگیں توڑ کے ان سے جو ہے وہ کروڑوں روپے رشوت وصول کر رہے ہیں، جب وہ چیف جسٹس تھے اس وقت وہ کیا کرتے رہے ہوں گے. افغانستان کی صورتحال سے متعلق اقوام متحدہ کے زیر اہتمام 2 روزہ اجلاس قطر کے دارالحکومت دوحہ میں جاری ہے. سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کی صدارت میں ہونے والے اس اجلاس میں وزیر مملکت ہنا ربانی کھر پاکستان کی نمائندگی کر رہی ہیں. مذاکرات میں امریکہ، چین اور روس سمیت 25 ممالک اور تنظیموں کے نمائندے شرکت کر رہے ہیں. طالبان حکومت کو دوحہ مذاکرات میں مدعو نہیں کیا گیا. افغانستان میں انسانی حقوق کی صورتحال، خواتین کی ملازمت اور تعلیم پر پابندی، جامع طرز حکمرانی، انسدادی دہشت گردی اور منشیات کی سمگلنگ جیسے اہم مسائل مذاکراتی ایجنڈے میں شامل ہیں. وزیر مملکت برائے خارجہ امور افغانستان کے حوالے سے پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گی. اجلاس میں پرامن، مستحکم، خود مختار اور خوشحال افغانستان کے مشترکہ مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان کی جانب سے تمام کوششوں کی حمایت کے عزم کا اعادہ کیا جائے گا. وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنا ربانی کھر سے انڈونیشیا کی وزیر خارجہ رتنو مرسودی نے دوحہ میں ملاقات کی اور افغانستان کی صورتحال سے متعلق اقوام متحدہ کے زیر اہتمام دوحہ میں جاری 2 روزہ اجلاس کے سائیڈ لائن پر ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات اور باہمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر مملکت ہنا ربانی کھر نے افغان عوام کی بھرپور حمایت کے لیے عالمی برادری پر زور دیا. پاکستان اور روس سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ منا رہے ہیں. اس موقع پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کے درمیان تہنیتی خطوط پر تبادلہ ہوا ہے. پاکستان اور روس کے درمیان باہمی خیر سگالی اور اعتماد پر مبنی قریبی کثیر الجہتی تعلقات ہیں. پاکستان اور روس کے درمیان سفارتی تعلقات 1 مئی 1948 کو قائم ہوئے. سابق صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے جنوبی پنجاب کی سیاسی شخصیات نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا. پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والوں میں سید ہارون احمد سلطان بخاری، چودھری اصغر جٹ، سید جمیل شاہ، ملک فیض احمد، رانا انتظار احمد اور مسعود مجید ڈھاہا شامل ہیں. آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری نے پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والوں کا خیر مقدم کیا. اس موقع پر سید یوسف رضا گیلانی، سید مرتضی محمود اور سید مصطفیٰ محمود بھی موجود تھے. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار ہے. 100 انڈیکس 360 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 41,940 پر ٹریڈ کر رہا ہے. اب تک بازار حصص میں 300 کمپنیوں کے شیئرز کا کاروبار ہوا ہے، جن میں 158 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں تیزی، 128 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی، جبکہ 14 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتیں مستحکم رہی ہیں. دوسری جانب ڈالر کی قدر میں بھی کمی دیکھی جا رہی ہے. انٹر بینک میں ڈالر 40 پیسے سستا ہو گیا ہے. انٹر بینک میں ڈالر 284 پر ٹریڈ کر رہا ہے. ناظرین، یہاں پر ایک اور اہم خبر شامل کریں گے. آپ کو بتائیں کہ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ قانون سازی سے شفاف اور منصفانہ نظام دیا گیا ہے. پارلیمنٹ اپنے آئینی اختیارات کے تحفظ کے لیے آخری حد تک جائے گی. اپنے بیان میں وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ پارلیمنٹ اپنے آئینی حقوق کا بھرپور تحفظ اور دفاع کرنے کا حق رکھتی ہے. پارلیمنٹ کا قانون سازی کا آئینی اختیار کوئی نہیں چھین سکتا. انہوں نے کہا کہ عدلیہ کا اختیار آئین و قانون کی تشریح کرنا ہے. آئین ری رائٹ کرنا یا قانون سازی کے اختیار پر پابندی لگانا
عدلیہ کا اختیار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمان نے وکلا برادری، بار کاؤنسلز اور ایسوسیشنز کے درینہ مطالبے پر قانون سازی کی۔ آرٹیکل 184(3) سے متعلق قانون سازی سے عدلیہ کے اختیار، آزادی اور خود مختاری میں کوئی کمی نہیں کی گئی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اس قانون سازی سے ون مین شو اور امپیریل کورٹ جیسے اعتراضات ختم کیے گئے۔ سپریم کورٹ کے 3 سینئر موسٹ ججز مشاورت سے یہ اختیار استعمال کریں گے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے پی ٹی وی فلکس کے اجرا پر وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اور پاکستان ٹیلی ویژن کی انتظامیہ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس ایپ سے پی ٹی وی ڈراموں کی مقبولیت مزید بڑھے گی۔ تفصیل جانتے ہیں محمد نوید اظہر سے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پی ٹی وی فلیکس کے اقدام سے نہ صرف پی ٹی وی ڈراموں کی مقبولیت مزید بڑھے گی بلکہ ان ڈراموں کو بیرون ملک مقیم پاکستانی بھی آسانی سے اپنے موبائل پر دیکھ سکیں گے۔ وزیراعظم نے اس مستحسن اقدام پر وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب، وزارت اطلاعات و نشریات اور پاکستان ٹیلی ویژن کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر مریم نواز نے بھی اپنے ٹویٹ میں پی ٹی وی فلیکس کو سراہتے ہوئے اس اقدام پر وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب کو مبارکباد دی۔ پی ٹی وی فلیکس ایپ کی افتتاحی تقریب اسلام آباد میں ہوئی۔ ایپ کے لانچ ہوتے ہی عوام میں اس کی مقبولیت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ایپ کا مقصد ناظرین کی پی ٹی وی کے لازوال ڈراموں اور پروگراموں سے متعلق یادیں تازہ کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے بر صغیر میں 60، 70، 80 اور 90 کے مقبول ترین ڈراموں اور پروگرامز کو محفوظ کرنا بھی ہے اور آج کی نوجوان نسل کو پاکستان ٹیلی ویژن کے سنہری دور 50-50، الف نون، آنگن ٹیڑھا، خواجہ اینڈ سنز اور اندھیرا اجالا جیسے ڈراموں اور کامیڈی شوز سے روشناس کرانا بھی ہے۔ پی ٹی وی فلیکس ایپ میں ٹیلی فلمز، پی ٹی وی کے ایوارڈ شوز، موسیقی، مذہبی اور تفریحی پروگرامز اور بچوں کے پروگرامز اور ڈرامے بھی شامل ہیں۔ یہ ایپ اینڈرائیڈ صارفین پلے اسٹور سے جبکہ آئی فون صارفین ایپ اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ پی ٹی وی فلیکس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ نوجوان نسل کو بتایا جائے کہ 60، 70 اور 80 کی دہائی میں کس لیول پر بہترین کام کیا جاتا تھا، کس طرح اچھی سکرپٹنگ کی جاتی تھی اور کتنے بہترین ڈرامے پروڈیوس کیے جاتے تھے۔ محمد نوید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پی ٹی وی فلیکس ایپ کے اجرا کو قومی سطح پر بہت پذیرائی حاصل ہو رہی ہے۔ ڈرامہ اور فلم انڈسٹری سے وابستہ نامور شخصیات نے پی ٹی وی کے اس اقدام کو خوب سراہا ہے۔ رضوان عارف رپورٹ کر رہے ہیں۔ اگر آپ پاکستان ٹیلی ویژن کے سنہری دور کے ڈراموں اور پروگرامز تک رسائی چاہتے ہیں تو پی ٹی وی نے آپ کے لیے پی ٹی وی فلکس کے نام سے ایک ایپ متعارف کروا دی ہے۔ پی ٹی وی فلکس ایپ میں مختلف ڈراموں اور پروگراموں کا آرکائیو مرتب کیا گیا ہے جس میں ٹیلی فلمز، پی ٹی وی کے ایوارڈ شوز، موسیقی، مذہبی اور تفریحی پروگرامز اور بچوں کے پروگرامز شامل ہیں۔ بشرا انصاری، سمینہ احمد، بہروز سبزواری، فیصل قریشی اور دیگر نامور فنکاروں نے پی ٹی وی کے اس اقدام کو خوب سراہا ہے۔ اتنے خوبصورت ڈرامے پرانے جس سے مطلب ایک ہماری کلچرل ہسٹری ہے جو کہ پی ٹی وی میں تھی اور وہ لوگ دیکھ نہیں سکتے تھے، باتیں کرتے تھے کہ ہم دیکھ لیں اور بہت ساری چیزیں they were getting lost. So now we have an opportunity to see everything. پی ٹی وی ہماری مدر انسٹیٹیوشن ہے، ہم نے سب کچھ پی ٹی وی سے سیکھا ہے اور پی ٹی وی فلکس نے ہم سب کو جو کام ہم نے پچھلے 50 برس میں کیا ہے، ہمارے ساتھیوں نے کیا ہے، ہمارے اساتذہ نے کیا ہے، اس کو نیا کر دیا ہے۔ آپ کے اسمارٹ ٹی وی پہ، آپ کے آئی پیڈ پہ، آپ کے فون پہ وہ سب کچھ ہے جو آپ دیکھنا چاہتے تھے اور ہم بھی دیکھنا چاہتے تھے۔ سو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، خاص طور پہ پی ٹی وی کے چیئرمین سہیل خان صاحب، مریم اورنگزیب اور کنول مسعود، ان سب کی ایفرٹ ہے اور بہت کچھ انہوں نے جمع کیا ہے، کٹی پھٹی ٹیپیں جوڑی ہیں، پتہ نہیں کس طرح پوری ٹیم نے یہ سارا کام کیا ہے۔ سو آل دا بیسٹ اینڈ وی آر ویری ہیپی۔ گولڈن ایرا از بیک ود ایچ ڈی۔ وہ تمام لوگ جن کی بہت ساری یادیں ہیں پی ٹی وی کے ساتھ، وہ بہت سارے لوگ جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ یار فلاں کیا کام کرتے تھے یا فلاں ایکٹر کس طرح سے آئے یا کیا ہوا۔ سو دیر آر لاٹ آف تھنگس۔ بہت ساری ینگر جنریشن نے اپنے بڑوں سے سنے ہوئے تھے ڈراموں کے نام اور باتیں اور وہ نہیں دیکھ پائے تھے، اور یوٹیوب پر آبویسلی وہ ہائی کوالٹی نہیں تھی تو کوئی بھی دیکھتا نہیں تھا جب کوالٹی اچھی نہ ہو۔ آبویسلی آپ کمپیریزن کرتے ہیں دوسرے انٹرنیشنل او ٹی ٹی سے تو وہ کوالٹی اچھی نہیں ہوتی، تو یہ پی ٹی وی نے بڑا اچھا کام کیا کہ وہ پرانے سارے ڈرامے ان کو ڈیجیٹائز کر کے ان کو ایچ ڈی کوالٹی میں کنورٹ کر کے پھر اس کے اوپر دیا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی خصوصی کوششوں سے پی ٹی وی کے سنہری دور کے لازوال ڈراموں اور پروگرامز کو پی ٹی وی فلکس کے ذریعے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا گیا ہے۔ پی ٹی وی فلکس کا مقصد جہاں ناظرین کی ان ڈراموں اور شوز سے متعلق یادیں تازہ کرنا ہے، وہیں پی ٹی وی کے ان بڑے پروجیکٹس کو محفوظ کرنا بھی ہے۔ پی ٹی وی فلکس ایپ کو اینڈرائیڈ صارفین پلے اسٹور سے جبکہ آئی فون صارفین ایپ اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
वज़ीर बराए मजहबी उमूर सेनेटर तलहा महमूद ने कहा है कि तमाम मुआवनीन जज्बा ईमानी के तहत अपने फ़राइज़ अंजाम दें, सबकी निगरानी होगी और किसी भी मुआविन की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हज मुआवनीन की ट्रेनिंग सेशन से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि हज इंतजामात के लिए दिन रात मेहनत की जा रही है। मुआवनीन दौरान हज आज़मीन की मुकम्मल ज़रूरियात का ख्याल रखेंगे और उनकी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। उन्होंने कहा कि वो आज़मीन हज की आसानी के लिए दिन रात कोशां हैं और मुआवनीन हज के हमरा खुद भी सऊदी अरब में मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि तमाम एयरलाइंस और सऊदी हुक्काम समेत सबसे राबते में हूँ। हज इंतजामात को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके आज़मीन को रवाना किया जाएगा। सेनेटर तलहा महमूद ने कहा कि अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें वो इस फ़र्ज से एहसन तरीके से अमुद आजमा करे। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर नारकोटिक्स शाह जैन बुगटी ने अपने वफ़द के हमरा कराची में मुलाकात की। इस मुलाकात में सूबे में मुनशियात के खात्मे के हवाले से किए गए इक़दामात और ऑपरेशन पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध ने वफ़द को आगाही देते हुए कहा कि मुनशियात के खात्मे के लिए मेरी सरबराही में टास्क फोर्स बनाई गई है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कराची में नशे के आदी लोगों की बहाली के लिए 7 बिस्तरों के अस्पताल, हैदराबाद और सक्खर में 45 बिस्तरों के अस्पताल हैं। वफाकी वज़ीर बराए नारकोटिक्स शाह ज़ैन बुगटी ने कहा कि हर सेंट्रल जेल में नशे के आदी लोगों की बहाली का यूनिट कायम करना चाहते हैं। इजलास में इत्तफाक किया गया कि ड्रग माफिया के खिलाफ मिलकर काम किया जाएगा और ड्रग माफिया के खिलाफ वफाकी और सूबाई एजेंसीज राब्ते के साथ ऑपरेशन जारी रखेंगी। पाक अफगान सरहदी शहर चमन में इस्तेहकाम पाकिस्तान की अजीम उश्शान रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज के हक में नारे लगाए। मजीद तफसील बता रहे हैं चमन से हमारे नुमाइंदे नेमतुल्लाह सरहदी। जी नेमत, आगाह कीजिएगा। बलूचिस्तान के सरहदी शहर चमन में नौजवानों की जानिब से इस्तेहकाम में पाकिस्तान के तहत एक रैली निकाली गई, जो कि चमन शहर के मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरने के बाद DC कम्प्लेक्स के सामने इख्तिताम पजीर हुई। यहाँ पर रैली के शरकान ने अपने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे और पाकिस्तान का कौमी झंडा उठा रखा था और जो बैनर उन्होंने हाथों में उठाए हुए थे उस पे यहाँ पर पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती के जो नारे यहाँ पर हैं वो दर्ज थे और वो पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती कर रहे थे और यहाँ पर पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की ताज़ा लहर पैदा हुई है इनका मजम्मत कर रहे थे। और यहाँ पर मुख्तलिफ जो दहशतगर्दी के वारदात में सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं उनके ख़ानदानों के साथ भी उन्होंने यहाँ पर इज़हार यकजहती की है। जी नेमत, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, बलूचिस्तान में नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मियाँ मुहैया करने के लिए मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्किद हुई। ज़िला लसबेला और केच में शानदार तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद किया गया जिसमें 200 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। ज़िला पंजगुर और सिब्बी में 2 फुटबॉल मैचेस का इनेकाद, जबकि डिस्ट्रिक्ट मूसाखेल और चागी में भी क्रिकेट मैचों का इनेकाद किया गया जिनसे बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके के लोग लुत्फ़अंदोज़ हुए। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट वाशक में मलेरिया से आगाही के लिए वॉक का अहतमाम किया गया जिसमें लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नाज़रीन, पाक फौज ने सवात के इलाके बहरीन में अवामी अहमियत के 100 फुट तवील स्टील पुल की तामीर का काम मुकम्मल कर लिया है। हालिया सैलाब के बायस पुराना पुल मुतासर होने की वजह से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। इलाके के अवाम ने फौरी इमदादी कार्रवाई और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र बर वक्त इक़दाम करने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले कमांडर मेहताब और फलाला समेत 7 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तार दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। अहले इलाका ने सिक्योरिटी फोर्स की कार्रवाई को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने टांक और DI खान में खुफिया इतलात पर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया जिसके नतीजे में 3 दहशतगर्द हलाक जबकि 2 दहशतगर्द जख्मी हो गए। हलाक होने वाले दहशतगर्दों में कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का अहम कमांडर जब्बार शाह अल मारूफ शाह आलम भी शामिल है। ISPR के मुताबिक इलाके को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। यहाँ पर आपको बताएं कि अमेरिकी कमीशन ने भारत को मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी पर ब्लैक लिस्ट करने का एक बार फिर से मुतालबा कर दिया है। अमेरिकी कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुक्मरानी में अक़लियतों के साथ बदसलूकी में मज़ीद तेज़ी आ गई है।
स्टेट डिपार्टमेंट भारत को मजहबी आज़ादी की अदम मौजूदगी पर ब्लैक लिस्ट करे। उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमानों और ईसाइयों को निशाना बनाया जा रहा है और उनके इमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कमीशन ने हिंदू कौम परस्त बीजेपी के रहनुमाओं को सोशल मीडिया पोस्टर्स के तरफ भी तवज्जो दिलाई है। भारत में इम्तियाजी कवानीन के नफाज से धमकियों की मुहिम, हुजूम के हमलों और मुतासिब ग्रुप्स के इस्तिस्ना का रिवाज बन गया है। अमरीकी कमीशन ने मुसलसल चौथे साल भारत को मज़कूरा फहरिस्त में रखने की तजवीज़ दी है। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर में हिंदू इंतहा पसंदों पर मुश्तमिल विलेज डिफेंस गार्ड्स के नाम से फोर्स उतार दी है। दहशतगर्द विलेज डिफेंस गार्ड्स का कयाम कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए अमल में लाया गया है। विलेज डिफेंस गार्ड्स का कयाम बीजेपी हुकूमत के तफरका अंगेज एजेंडे की अक्कासी है। विलेज डिफेंस गार्ड्स को सबसे पहले जम्मू के मुतादिद अजला में 1995 को कायम किया गया और उन्हें मकबूजा जम्मू और कश्मीर में आज़ादी पसंदों को निशाना बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। 15 अगस्त 2022 को भारतीय वज़ारत दाखिला ने विलेज डिफेंस गार्ड्स स्कीम का बाकायदा मरासला भी जारी किया। दहशतगर्द विलेज डिफेंस गार्ड्स में ज़्यादा तादाद साबका रिटायर्ड भारतीय फौजियों की है। मकबूजा कश्मीर के हिंदू इंतहा पसंदों पर मुश्तमिल इस फोर्स को हथियार और तनख्वाह भी मिलेगी। विलेज डिफेंस गार्ड्स के नाम पर कायम किए जाने वाले इस दहशतगर्द ग्रुप को हथियारों के इस्तेमाल की खुसूसी तरबियत भी दी जाएगी। हर 15 ग्रुप्स की सरबराही भी एक सीनियर रिटायर्ड हिंदुस्तानी ऑफिसर करेगा। विलेज डिफेंस गार्ड्स मुतल्लिका अजला में सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की सरबराही में काम करेंगे। इस वक्त मकबूजा कश्मीर के राजौरी और पूंछ के अजला पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है, जहां भारतीय फौज और CRPF 5000 हिंदुओं को तरबियत देगा ताकि ज़रूरत पड़ने पर इन इलाकों का कब्जा किया जा सके। 1989 से लेकर विलेज डिफेंस कमेटीज़ के मेंबरान बड़ी तादाद में मुसलमानों के कत्ल में मुलव्विस है। इसके साथ ही विलेज डिफेंस कमेटीज़ के मेंबरान खास तौर पर जम्मू और कश्मीर के हिंदू अक्सरियती इलाकों में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों और फिरका वराना कशीदगी को हवा देने में मुलव्विस रहे हैं। इस वक्त विलेज डिफेंस कमेटियों के मुतादिद अरकान के खिलाफ कत्ल, इस्मत दरी, फसादात और भत्ताखोरी समेत तकरीबन 200 से ज़ायद FIR दर्ज हैं, लेकिन आज तक इन मुकदमात पर कोई पेशरफ नहीं हुई, जो हिंदुओं को बेगुनाह कश्मीरियों पर मजालिम ढाने की खुली आज़ादी का सबूत है। मोदी सरकार के इन इंतहा पसंदाना इकदामात से पूरे खित्ते का अमन दाव पर लग चुका है। क्या मोदी सरकार इन इकदामात से बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं कर रही? नाज़रीन, मकबूजा जम्मू और कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की तरफ से रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। KMS के मुताबिक भारतीय फौज ने गुज़िश्ता 3 माह में बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद किया, जबकि 94 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। गुज़श्ता 4 माह के दौरान काबिज फोर्सेस ने जारी कार्रवाइयों में 21 बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद जबकि 50 शहरियों को जख्मी किया। मुतादिद सियासी कारकुनों, नौजवानों, तलबा और सहाफ़ियों समेत 400 से ज़ायद शहरियों को गिरफ्तार भी किया गया। इनमें से मुतादिद अफराद के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट जैसे काले कवानीन के तहत झूठे मुकदमात दर्ज किए गए। हुर्रियत क़यादत ने कहा है कि पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड से पाकिस्तानी फौज के सरबरा जनरल सईद आसिम मुनीर का हालिया खिताब इस बात का सबूत है कि जम्मू और कश्मीर के लोग हक़ खुद इरादियत के लिए अपनी जिद्दोजहद में तनहा नहीं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी मौलवी बशीर अहमद, मीर शाह सलीम, अब्दुल अहद, यास्मीन राजा, फरीदा बहनजी और दीगर रहनुमाओं ने अपने बयानात में कहा कि जिद्दोजहद और आज़ादी के लिए आर्मी चीफ की गैर मुतज़लज़ल और भरपूर हिमायत कश्मीरी अवाम के लिए तक़वियत और हौसला अफजाई का बाइस है। हिंदुत्वा की वर्दी में मलबूस RSS के कारकुनों ने जम्मू के इलाके रियासी में मुस्लिम अक़लियत को हरासा करने के लिए एक कस्बे में मार्च किया और गलियों और बाजारों में हिंदू बालादस्ती के नारे लगाए। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया की शिमाल मशरक़ी रियासत क्वींसलैंड की रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर एमी मैकमिलन ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में मोदी हुकूमत की तरफ से जारी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का मामला ऐवान में उठाया। उन्होंने पार्लियामेंट में अपनी तकरीर में मकबूजा इलाके में कई दिहाइयों से जारी तशद्दुद और जुल्म जबर की मजम्मत की। उन्होंने मकबूजा कश्मीर से 10 लाख भारतीय काबिज फौजियों के इनखला, दफ़ा 370 की बहाली और गैर कानूनी तौर पर नजरबंद तमाम सहाफ़ियों की रिहाई का मुतालबा किया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है कि अल्लाह के फजल करम और खर्तूम में पाकिस्तानी सिफारत खाने की अनथक कोशिशों से 1000 पाकिस्तानियों को सूडान से बाहिफाजत बाहर निकाला गया है। इनखला ऑपरेशन की क़यादत सफ़ीर मीर बहर वज़ीरगी ने की और सऊदी अरब और चीन समेत जद्दा और इस्लामाबाद में हमारी टीमों के ताउन से ये मुमकिन हुआ। सूडान से इनखला की कार्रवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। आखिरी पाकिस्तानी की बाहिफाजत वापसी तक जद्दा के रास्ते इनखला जारी रहेगा।
बैन अल-अक़वामी मंजरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सूडान की सूरत हाल के हवाले से। नाज़रीन, आपको बताएं कि सूडान में फ़ौज और पैरामिलिट्री फोर्स के दरमियान फायर बंदी में तोसी के बावजूद दारुल हुकूमत खर्तूम में झड़पें हुई हैं। सूडानी फ़ौज और रैपिड सपोर्ट फोर्स ने इतवार को फायर बंदी में 72 घंटों की तोसी पर इत्तफाक किया था। ताहम इसके बावजूद मुतहारिब ग्रुपों ने दारुल हुकूमत खर्तूम में फ़ज़ाई हमलों और तोपखाने से एक दूसरे को निशाना बनाया। सूडान के महकमा सेहत का कहना है कि 15 अप्रैल से जारी लड़ाई में अब तक 528 अफराद हलाक और 4,500 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। लड़ाई के बायस हज़ारों की तादाद में सूडानी शहरियों ने चाड और एथोपिया समेत दीगर पड़ोसी ममालिक नकल मकानी की है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक और खर्तूम और दीगर मुतासरा इलाकों में 75,000 अफराद बेघर हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए पनाहगुज़ीन फिलिप्पो ग्रांडी ने खबरदार किया है कि अगर लड़ाई जारी रही तो नकल मकानी करने वालों की तादाद 8 लाख से तजावुज़ कर सकती है। दूसरी जानिब सूडान से गैर मुल्की शहरियों के इनखला का अमल जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस, सऊदी अरब, बरतानिया, अमरीका और कनाडा समेत दीगर ममालिक ने मजीद सैकड़ों शहरियों को फ़ज़ाई और समंदरी रास्तों से निकाला है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल कमेटी ने अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारिजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी को दौरा पाकिस्तान की इजाज़त दे दी। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक मौलवी अमीर खान मुत्तकी को अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन की दरख्वास्त पर 6 से 9 मई तक सफरी पाबंदी से इस्तिस्ना दी गई है। मौलवी अमीर खान मुत्तकी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और चीनी हम मनसब से मुलाकात के लिए जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारजा को भी तवील अरसे से दीगर तालिबान रहनुमाओं की तरह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की जानिब से पाबंदियों का सामना है। नाज़रीन, सहूनी जेल में मुसलसल 87 दिन से भूख हड़ताल करने वाले इस्लामी जहाद मूवमेंट के रहनुमा अल शेख खिज़र अदनान इंतकाल कर गए। फ़लस्तीनी हुक्काम के मुताबिक अपनी ज़ालिमाना गिरफ्तारी के खिलाफ भूख हड़ताल करने वाले 45 साला फ़लस्तीनी रहनुमा खिज़र अदनान की तबीयत कई रोज़ से ख़राब थी। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें हस्पताल मुंतकिल किया गया था, ताहम उन्होंने हस्पताल में भी भूख हड़ताल बरकरार रखी। खिज़र अदनान का ताल्लुक मकबूजा मगरबी किनारे के शहर जनीन से था। फ़लस्तीनी हुक्काम का कहना है कि काबिज़ फोर्सेज ने खिज़र अदनान को 12 मरतबा गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया और उन्होंने 8 साल जेल में गुजारे। फ़लस्तीनी हुक्काम ने उनके इंतकाल पर गम और अफसोस का इजहार किया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि नैब के तमाशों ने मुल्क तबाह कर दिया और तरक्की का पहिया रोक दिया। बार बार कह चुका हूँ कि इस इदारे को जड़ से ख़त्म कर दें। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से बात करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नैब का कानून एक आमिर ने बनाया, तब्दील करते हैं तो अदालती नोटिस आ जाते हैं। नैब से इसकी कारकर्दगी का हिसाब लिया जाए। अदालत में कैमरे लगाकर आवाम को दिखाएं कि कौन से करप्शन हुई है, जाली केसेस ख़त्म किए जाएँ। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि जब नीयत ही ठीक ना हो तो मुज़ाकरात किस चीज़ के। पीटीआई ने बदनीयती पर मबनी मुज़ाकरात किए। चीफ जस्टिस कहते हैं बैठकर मुज़ाकरात करें, जबकि अदालत का काम मुसालहत नहीं फैसले कराना है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कराना मुस्लिम लीग नून का नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। इमरान खान इदारों को अपने दौर में इस्तेमाल करता रहा, दूसरों को चोर कहने वाला खुद चोर होता है। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में हुई। शाहिद खाकान अब्बासी शरीक मुल्ज़िमान के हमरा अदालत के रूबरू पेश हुए। जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की। वकील सफाई ने दलाइल में कहा कि काबीना और ECC ने LNG दरामद करने की मंजूरी दी। तमाम कानूनी तकाजे पूरे होने के बावजूद बाइज्जत लोगों के नाम रेफरेंस में डाले गए। वकील सफाई ने मजीद कहा कि पोर्ट कासिम अथॉरिटी के चेयरमैन की तकर्री शाहिद खाकान अब्बासी ने नहीं की। आगा जान अख्तर की मंजूरी काबीना सेक्रेटेरिएट के जरिए की गई थी। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस की समाअत चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने की। फवाद चौधरी आज भी कमीशन में पेश ना हुए, जबकि मुआविन वकील इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और इस केस को भी बाकी केसेस के साथ सुनने की इस्तदा की, जिस पर चीफ इलेक्शन कमीशनर ने कहा कि आज इस केस की 4थी समाअत है। ये केस भी बाकी केसेस की तरह बहुत अरसे से इल्तवा में है, अब इस केस को और कितना चलाएं। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इमरान खान और असद उमर के केसेस हमने अलग सुनने हैं, ये केस अलग है। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी को आखिरी मौका देते हुए केस की समाअत 16 मई तक मुलतवी कर दी। लाहौर में इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापे के दौरान गिरफ्तार 15 मुल्जिमान की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 15 मुल्जिमान की जमानतें 1-1 लाख रुपए मचलकों के एवज मंजूर की। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद भुट्टो ने जमानतों पर फैसला सुनाया। अदालत ने दरखास्त जमानत बाज़द गिरफ्तारी मंजूर कर ली है। मुल्जिमान के खिलाफ थाना गालिब मार्केट पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है।
लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत ने जलाओ घेराव और पुलिस पर तशद्दुद के मुकदमे में PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 50,000 रुपए के जमानती मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज एजाज अहमद ने केस पर समाअत की। अली अमीन गंडापुर ने इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में दरख्वास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी दायर कर रखी थी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना रेस कोर्स पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। मंडी बहाउद्दीन में वजारत मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के ज़ेरे इंतज़ाम आज़मीन हज के लिए तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िले भर से 700 से ज़ायद आज़मीन हज ने शिरकत की। हुक्काम ने आज़मीन को उम्रा और हज के क़वाइद व ज़वाबित, तरीक़ाकार और दीगर मसाइल के हवाले से तफसीली आगाह किया। उन्होंने आज़मीन को ताकीद की कि सऊदी अरब में अपने क़याम के दौरान तमाम आज़मीन हज सऊदी क़वानीन की मुकम्मल तौर पर पाबंदी करें और मुल्की वक़ार का ख़ास ख्याल रखें। वजारत मजहबी उमूर की जानिब से मिटियारी में आज़मीन हज के लिए ट्रेनिंग का एहतमाम किया गया। इस मौके पर हज की अदायगी में रहनुमाई के लिए CD और कुतब तकसीम की गई। वजारत मजहबी उमूर के रुकन मौलाना मुनीर अहमद ने हज की अदायगी और दरपेश मसाइल के हल के लिए शुरका को आगाही दी। ट्रेनिंग में मुल्की इस्तेहकाम के लिए दुआएं भी मांगी गईं। यौम मजदूर के मौके पर कुवैत में पाकिस्तानी सिफारत खाने में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत सफ़ीर पाकिस्तान कुवैत मलिक मोहम्मद फारूक ने की। तकरीब में पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुकर्रिरीन ने कहा कि कुवैत में मुकीम पाकिस्तानी मेहनतकश कुवैत और पाकिस्तान की तरक्की में नुमायां किरदार अदा कर रहे हैं। सफ़ीर पाकिस्तान मलिक मोहम्मद फारूक, मुस्लिम लीग नून लेबर विंग के सदर जुबैर शर्फी और कम्यूनिटी की मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। मकामी शोरा ने शिकागो के शोहदा को मंजूम खिराज तहसीन पेश किया। स्कर्दो की सब डिवीज़न रोंदो में ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों का अर्ज़ियाती सर्वे मुकम्मल कर दिया गया है। मुतासरा इलाकों को रिहाइश के लिए महफूज करार दिया गया है, ताहम घरों की तामीर के लिए जगह के इंतखाब से मुतल्लिक हिदायत जारी की गई हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद इमरान। हाल ही में माहिरीन अर्जियात की जानिब से किए गए जियोलॉजिकल सर्वे में गिलगित बल्तिस्तान के ज़लज़ले से मुतासरा सब डिवीज़न रोंदो के कई इलाकों को महफूज करार दे दिया है। इससे कबल दिसंबर 2022 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ज़लज़ले के पेश नज़र इलाका इस्तक और गंज को रेड जोन करार दिया था। पाकिस्तान नेशनल रिसर्च प्रोग्राम की सर्वे रिपोर्ट में अब रोंदो के तमाम इलाकों को इंसानी आबादी के लिए महफूज करार दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा इलाकों में मौसमी हालात और मुमकिन कुदरती आफात के पेश नज़र मुस्तकबिल में रिहायशी मकानात तामीर करने की ताकीद की गई है। सर्वे रिपोर्ट में जंगलात की कटाई से इजनाब करने की तलकीन की है, जबकि शजरकारी को फरोग देने के साथ साथ दीगर माहौल दोस्त सरगर्मियों को अपनाने की ताकीद की गई है। अर्जियाती सर्वे रिपोर्ट की रोशनी में ज़लज़ला से मुतासरा इलाकों में दोबारा आबादकारी सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, जिसकी तकमील से ही यहाँ के मुकामी लोगों की जिंदगियों को महफूज बनाया जा सकता है। मोहम्मद इमरान, PTV न्यूज़। और नाज़रीन, हिंदू बिरादरी का 3 रोज़ा त्यौहार हिंगलाज ख़त्म हो गया है। सिंध, बलूचिस्तान और दीगर इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले हिंदू यात्रियों ने सालाना त्यौहार में शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से वक़ार अहमद। हिंगलाज के सालाना त्यौहार में राजस्थान के रिवायती पहनावे, कोहनियों तक सफेद और सुर्ख चूड़ियों और जेवरात पहने खवातीन, त्यौहार की मुनासिबत से जर्द स्कार्फ पहने मर्द पाकिस्तान और बैरून मुल्क से भी हिंगलाज मंदिर की यात्रा को पहुंचे। ज्यादातर लोग हिंगलाज यात्रा की रिवायात को पूरा करने के लिए सिंध के सहराई इलाके थर, छाछरो, मिट्टी, इस्लामकोट, उमरकोट, सांगड़ और मीरपुर खास से तवील फासला पैदल तय करके भी पहुंचे। हिंगलाज की रसूमात को पूरा करते हुए यात्रियों ने मंदिर और हिंगोल के बुलंद मुकामात के चक्कर लगाए और दीगर मजहबी रसूमात भी अदा की। बड़ी तादाद में आने वाले लोगों की रहनुमाई के लिए हब और लसबेला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मकरान कोस्टल हाईवे पर 3 सहूलत सेंटर्स भी बनाए। मेडिकल कैंप्स में फ्री चेकअप और फ्री दवाएं भी फराहम की गयी। लेवीज, पुलिस और कोस्ट गार्ड्स मुसलसल यात्रियों की सिक्योरिटी पर रहे। वक़ार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। मालाकंड में PTV के स्टेंगर हयात खान दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा आज सपहर 4 बजे उनके आबाई इलाके सखाकोट में अदा की जाएगी। मरहूम काफ़ी अरसे से PTV के साथ वाबस्ता थे। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताएं कि दुनिया के दूसरे बुलंद तरीन सर्द सहरा सरफारंगा शगर में सयाहों ने डेरे डाल दिए हैं। सर्द सहरा में सयाह पैराग्लाइडिंग, जीप सफारी,
घुड़सवारी और इस तरह की दीगर जो चीज़ें हैं उनसे लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इस बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं गुलजार शिगरी। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन सरसरा सरफरंगा पर सयाहों ने डेरे जमा लिए हैं। कई किलोमीटर पर फैली इस सरसरा में सयाह मोटर बाइक, पैराग्लाइडिंग, हॉर्स राइडिंग और जीप सफारी के मज़े उड़ाने में मसरूफ़ हैं। सयाह कहते हैं कि सरफरंगा की खूबसूरती अपनी मिसाल आप हैं। ऐसी खूबसूरती दुनिया भर में और कहीं पर भी नहीं है। मैं अपने सारे यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स के साथ डेजर्ट में आई हुई हूँ और ये जीप सफारी, ATV बाइक्स, पैरा मोटर्स, ये सारा कुछ मेरा ख्याल है इस वक्त तक उन्हें पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मज़ा यहाँ पे आया। हम आए हैं इधर स्कर्दू में डेजर्ट सफारी के लिए और बहुत मज़ा आ रहा है। मैं अभी पैराग्लाइडिंग पे गई और इट वाज अमेजिंग व्यूज़। मैं इस डेजर्ट में यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, हॉर्स राइडिंग है, पैराग्लाइडिंग है, जो कि काफ़ी एक्साइटिंग है और मेरे सारे दोस्त आए हैं यूनिवर्सिटी के यहाँ पे साथ में और हम लोग यहाँ पे बहुत enjoy कर रहे हैं। Yeah, we came to the desert today and it's been really nice. The mountains are gorgeous and we're about to go paragliding and it's going to be really fun. सरफरंगा कोल डेजर्ट एक अहम टूरिस्ट पॉइंट है। सयाहों की सहूलियत के लिए हुकूमती सतह पर इक़दाम करने की ज़रूरत है। गुलजार शिगरी, PTV न्यूज़, शिगर, बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान का इलाका गांच खूबसूरत, हसीन और दिलकश क्रिस्टल लेक के बायस सयाहों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। झील का पानी नीले आसमान का अक्स यहाँ आने वाले सयाहों को फितरत के करीब कर देता है। इस पुरफजा सियाहती मकाम के हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं गांचे से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली आलम। जिला गांचे के तूलो अरस में कई खूबसूरत सियाहती मकामात हैं। इन्हीं में से एक सुगा के मुकाम पर क्रिस्टल लेक भी हैं, जो ठंडे, साफ व शफाफ पानी और खूबसूरत नज़ारों के बाइस इन दिनों सयाहों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। यहाँ आने वाले सयाह इन दिलफरेब नज़ारों को देखकर खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मैं यहाँ पर आई हूँ घूमने के लिए। मैं पहली बार आई हूँ। यहाँ बहुत खूबसूरत है, माहौल भी बहुत अच्छा है, पानी नेचुरल पानी है, साफ़ पानी है। यहाँ पर होटल भी मैसर है, हम फिशिंग भी कर सकते हैं। यहाँ आप घूमने के लिए आ सकते हैं, फिशिंग भी कर सकते हैं। यहाँ आकर हमें बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा नज़ारा है। बहुत खूबसूरत लेक है, क्रिस्टल लेक जिसको कहा जाता है और इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि हेडक्वार्टर खपलू से वॉकिंग डिस्टेंस में आते हैं और यहाँ टूरिस्ट आसानी के साथ यहाँ पे आ सकते हैं। घूमने के लिए आए थे, यहाँ बहुत खूबसूरत है, ये खपलू से भी इतनी दूर नहीं है। इस झील से सयाह बर्फपोश पहाड़ों और दरियाई शोक का भी नज़ारा कर सकते हैं। यही वजह है कि यहाँ आने वाले एक लम्हे के लिए फितरत के रंगों में मतहोश हो जाते हैं और यहाँ वक्त गुजारकर बेहद खुशी महसूस करते हैं। मोहम्मद अली आलम, PTV न्यूज़, गांचे। सऊदी अरब से खबर शामिल करेंगे, जहां अल अला में हॉट एयर बलून फेस्टिवल का आगाज हो गया है। फेस्टिवल में दर्जनों गर्म हवा के रंग बरंगे गुब्बारे रेगिस्तान में क़ौसो क़ज़ा के रंग बिखेर रहे हैं। सऊदी रॉयल कमीशन अल अला के ज़ेर एहतमाम हर साल हॉट एयर बलून फेस्टिवल का एहतमाम किया जाता है, जिसमें दुनिया भर से लोगों की बड़ी तादाद शिरकत करती है। शुरका तारीखी इलाके में गुब्बारे उड़ाकर खूब महसूस होते हैं। सहराए अरब में इस खूबसूरत फेस्टिवल से मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद लुत्फ़अंदोज़ होती है। और अब शामिल करेंगे मौसम का अहवाल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की चंद अहम खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कासिम अली। नाज़रीन, मौसम की खबरों में सबसे पहले अफसोसनाक खबर शामिल करते हुए आपको आगाह करें कि लकी मरवत में गुज़श्ता शाम तूफ़ानी बारिश और यालाबारी से 2 लड़के जाँ बहक हो गए। तेज़ बारिश की वजह से अक्सर इलाकों में सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया। नवाहिला के दिलो खेल में 12 साला लड़का तहखाने की दीवार गिरने से दब गया। लकी मरवत शहर में 13 साला लड़का सैलाबी पानी में बह गया। रेस्क्यू 1122 ने दोनों बच्चों की लाशें निकालकर वरसा के हवाले कर दी हैं। नाज़रीन, मज़ीद आपको बताएं कि मियांवाली और गिरदोनवाह में गुज़श्ता रात होने वाली तूफ़ानी बारिश से बरसाती पहाड़ी नदी नाला बिड़ोच बिफर गया। बरसाती नाले का पानी तहसील ईसा खेल के मुख्तलिफ देहात में दाखिल हो गया। बरसाती नदी नाले का पानी मेहरशावली, जन्नती वाला और दीगर देहात में दाखिल हो गया। इन इलाकों में पानी खेतों में दाखिल होने से गंदम की फसल को नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। किसानों और अहले इलाका का कहना है कि ज़िले इंतज़ामिया फौरी तौर पर रेस्क्यू का आगाज़ करे ताकि ज़्यादा
नुकसान से बचा जा सके। नाज़रीन, मजीद आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल, दीर, सवात, बोनेर, मालाकंड, शांगला, कोहिस्तान, तोरगर, बटगरा, मानसेरा, एबटाबाद, हरीपुर, सवाबी, मर्दान, नौशहरा, पेशावर, चारसद्दा, बाजोड़, मोहम्मद, खैबर और कुरम के अजला में बेशतर मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश और याला भारी की भी तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सबसे ज़्यादा बारिश डेरा इस्माइल खान में 28 जबकि पेशावर में 25 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और शिमाली पंजाब में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी का भी इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहा। और अब आपको गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील से आगाह करते हुए बताएं कि खैरपुर में 39 डिग्री सेंटीग्रेड, डेरा इस्माइल खान 37, मोहनजोदाड़ो 36, हैदराबाद 36 जबकि सक्खर में 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही।